लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं। बोलते एक बूढ़ा आदमी आया, मैं जब गाना गा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी सुना और बोला, बेटा तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, तुम्हारे जो आवाज़ में है वो बहुत जादू है, कौन पहचानता है, पता है? हाँ। बोले नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मुझे गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहता है कि तुम्हारा आवाज़ भैंसी की तरह है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, लोहा लोहार ही पहचानता है। तो इसलिए आप मुझे पर विश्वास करिए, आप इंडियन आइडियल में जाइए, वहाँ पर तुम्हारा ज़रूर से ज़रूर तुम्हारा चयन होगा। तो मैं आप लोगों के बीच मैं आया हूँ इस स्टेज पर, और प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। मैं कभी भी आप लोगों का एहसास नहीं भुलाऊंगा। जब बारिश होती है तो लकड़ी भी जाती है, और मुझे यहाँ तक कि वो बाज़ार में नहीं बिकता है लकड़ी, मैं कभी कभी भूखा रहता हूँ और भूखे सो जाता हूँ, मुझे बहुत बहुत कष्ट है, मैं क्या करूँ। एक और बात बताना चाहूँगा, जब मैं लकड़ी काट रहा था तो अचानक से मेरे हाथ कट गया, और यह हाथ जो कटा तो पूरा खून बहने लगा। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करे, लेकिन फिर भी मैं तेल लगा लगा कर मैंने अपने इलाज कराया। प्लीज मुझे मौका दीजिए। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे। नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, शुरू हो जाओ। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, हम ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी
से गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए। अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। समझता हूं कि हम तीनों वर्डिक्ट अगर देना चाहें तो एक ही सुर में देंगे कि आप हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से मुंबई आ रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय सर। हाय, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम साउंड एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम। मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, मजबूरी में मुझे बताना पड़ेगा मैम। सबसे पहले है कि मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मेरी माँ बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक रोज़ बोला, माँ तुम बकरी मत चराओ, मुझे चराने दो बकरी। तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी। और कभी कभी मेरी माँ भी बकरी चराया करती थी। और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत अच्छे आदमी थे। वो बोला, अरे भाई तुम इतने अच्छे, तुम गाना गाते हो, क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो। तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं मैम, गांव समाज में जब कोई आदमी कलाकारी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है। तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मैं गांव के रहने वाला हूं। लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यों नहीं तुम इंडियन आइडियल में एक बार जाकर ट्राई करता है। ऑडिशन जाकर 2 सीज़न 2014 चल रहा है। तो मैंने इस चीज़ को फिर परखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैं आप लोगों के बीच ऑडिशन देने आया हूँ और मैं मुंबई सीधे आया। और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया तो
तो मुझे सब आदमी एक ही शक्ल में नज़र आने लगा, क्योंकि मैं एक गांव के रहने वाला हूं और मुंबई इतना बड़ा शहर है। जब मैंने कुछ नहीं बुझाया तो मैंने कुछ काम धंधा करने के लिए सोचने लगा, और माँ बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो? मैं तो काम करता था और फिर भी मैं अपनी माँ का बोलता था कि माँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं जब आया तो मेरी माँ के लिए मैं एक आप लोगों के बीच गाना गाऊंगा, जो मेरी माँ सुन रही होगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर। यही बात है कि मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दीजिए, और भाई लोग आप लोग मुझे वीडियो को शेयर कीजिए। एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर। पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर। पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और क्या गोलू बाबू, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। वाह, क्या बात है। हमारे आप सभी से, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। क्यों? जब तक सांस है तभी तक रिश्ता है। सांस खत्म तो घर से उठाकर इस शमशान में जलाया जाता है। इसी अयोध्या धाम में अपने शरीर को मिट्टी के साथ साथ आग में गंगा जी के सहारे प्रवाहित किया जाता है। इसीलिए कहते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता
हम जानते हैं कि कब है कब नहीं कोई नहीं जानता है। और कहना है बस एक ही चीज कहेंगे इसमें, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। और सांस छूट जाएगा छूट जाएगा, सांस छूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। सांस छूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ आया तू, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। सभी लोगों से बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। हो परवाने, हो परवाने, हो परवाने, हो जितने लोग हैं जो आपस में लड़ाई करते हैं उनके लिए बस एक ही चीज कहेंगे, जो लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, दोस्त न समझते हैं, तो एक बात हमारी याद रखिएगा कि अगर हम दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन बनाने का भी मुझे कोई भूल नहीं है ना रुपेश भैया। कहेंगे बस एक ही बात आप लोगों से, रुपेश भाई कुछ बोलेंगे आप? एक ही बात कहेंगे जी जी आइए कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं, वाह कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं। जी जी चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं, कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं। चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। अरे जो कहते थे कि तुम पर और तुम्हारे लिए जान दे देंगे, चलो हम उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते। क्या बात आज की दुनिया रुपेश भैया बहुत अलग हो चुकी है। घर में जब पत्नी आती है तो माता पिता को लाठीचार्ज होना शुरू हो जाता है। बस एक लड़की एक घर को अगर चाहे तो संवार सकती है, चाहे तो बर्बाद कर सकती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाइए, कभी नहीं, कभी अपने चाहने वालों को न सताइए। जिसे अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है, जी जी कि जिन्हें अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है, उन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। क्या बात है, जियो मेरे भाई। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय। और क्या बात मरने के तुझको, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है और तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय। बात मरने के
क्योंकि बस एक ही चीज कहेंगे कि बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको पैसा न लेके जाएगा, बाद मरने के तुझको पैसा लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। और इसी में कहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग आज जागरण मंडली में उपस्थित हुए अयोध्या धाम की धरती पर, उन सभी से बस एक ही बात कहेंगे हम, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, मरते दम अगले जन्म, अगले जन्म साथ जन्म में, जन्म छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, छोड़ेंगे तेरा साथ और इसी में कहेंगे जितने लोग हैं चौगुन में आएंगे, चौगुन में कहेंगे जितने लोग हैं जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भगवान ईश्वर से प्यार करते हैं, अपने जिंदगी को माता पिता भगवान गंगा मैया के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वो लोग जहाँ जहाँ जो बैठे हैं अपने अपने मुंह से केवल एक ही चीज बोलना है, राम राम बोलो राम। क्योंकि अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य होता है। इसलिए बस एक ही बात कहना है सभी लोगों से, जिनको जिनको भगवान ने सुंदर सुंदर मुख दिए, कहना है राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, साथ लाया था तू यही लेके जाएगा। आप सब लोग कि यही साथ लाया था तू, राम राम सत्य है, सबको यही कहते हैं कि यही लेके जाएगा। अगर अच्छा लगा हो भजन तो जोरदार ताली भरा आशीर्वाद आप सभी से चाहेंगे। वाह क्या बात है, मैया के भक्त हैं, मैया के। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकियां है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the है सर, ठीक है सर, मैं गा रहा हूँ। क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी। से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको सुर दो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी पलकों में सजा रखे हैं आंसू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों में सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तरह